हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 21 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में अपन 25 प्रश्नों को हल करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है आप कितने प्रश्नों को सही तरह से जवाब दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में भले नहीं बताते, लेकिन पूरी वीडियो वॉच करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अनुसूचित जनजाति होगा या अनुसूचित जाति होगा? अनुसूचित जाति होगा या जनजाति होगी? पिछड़ा आयोग होगा या सामान्य वर्ग होगा? बताइए कि यह आयोग किससे संबंधित है? यह आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया है भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाएं? कहाँ संविधान में बताई गई है कि कितनी भाषाएं होंगी? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और यह भाषाएं कहाँ दी गई है? तो भाग 8 में बताया गया है कि भारतीय 22 भाषाएं हैं। भाग 8 में बताया गया। अगला प्रश्न है, नगर पालिका संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नगर पालिका संविधान के भाग 9 से संबंधित है। भाग 9 के खंड का से संबंधित है। भाग 9 के खंड का में बताया गया है कि नगर पालिकाओं की क्या शक्तियां होती है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उनका कार्य होता है, किस तरह से वह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग किस भाग में है? किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? यह संविधान के भाग 10वें में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है भाग 10 में। अगला प्रश्न है, सांसदों द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? ऑप्शन दिया जाए आपको। पहला राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा एमएलए, चौथा लोकसभा अध्यक्ष, हाँ लोकसभा सदस्य। ठीक है, सांसदों के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? तो सांसदों के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सांसद करते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराज्यपाल, जो उपराज्यपाल होता है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराज्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये दोनों के दोनों सेम कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में भी उनकी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए और उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा मंत्रियों के किस कृत्य की जांच नहीं किया जा सकता है? न्यायालय मंत्रियों के किस क्रियाकलाप पर जांच नहीं कर सकती है? तो न्यायालय की बात है, मंत्रियों की उस क्रियाकलाप के बारे में बात की जाए तो अगर मंत्री किसी से पूछ रहे हैं, अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति से कोई सवाल कर रहे हैं, सवाल या जवाब हो रहा है, तो उसमें मंत्रियों के किसी भी उस कृत्य को, सवाल जवाब वाले कृत्य को न्यायालय उसका पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकती या फिर उस कृत्य की जांच नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतों की व्यवस्था लागू की गई है? तो विश्व के 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अनुच्छेद 243 जेड जे में के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 बताई गई है कि अधिकतम 21 संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? अनुसूचित जाति के पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस बात को लागू नहीं किया जाता है, अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन पंचायतों की संरचना को बाबत उपबंध करने के वो अधिकृत है? मतलब किसके पास यह अधिकार है कि वह पंचायतों की संरचना पर उपबंध बना सकता है? तो राज्य का जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल, जैसे एमपी के किसी पंचायत में
कोई उपबंध करना है तो इस एमपी राज्य के जो विधानमंडल होंगे उसमें से होगा, उससे यह क्रियाकलाप हो सकती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई? क्यों अपनाई गई भैया? क्यों अपनाई गई? लोकतंत्र की शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण होना हुआ था ना, उसके कारण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब गुरु क्या है? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है बाबू, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं शक्तियां एक जगह पर है, शक्ति जो है एक जगह पर है, तो अगर पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है तो पंचायत में भी कोई शक्तियां होगी, नगर पालिका में भी कोई शक्ति होगी, राज्य में भी कोई शक्ति होगी। तो इसका जो एक जगह शक्ति थी उसका विकेंद्रीकरण 3 जगह हो गया, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया गया? तो नगर पंचायत भी होगा, इसमें ग्राम पंचायत को भी लिया गया, क्षेत्रीय पंचायत को भी लिया गया। जब उत्तर प्रदेश के जिला योजना को सम्मिलित किया गया है, यह प्रश्न बहुत ही जरूरी है, 2016 में पूछा गया है, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया, आप जाकर देख सकते हैं अगर हो सके तो। दलीय व्यवस्था किस व्यापक व्यवस्था का अंग है? कौन सी व्यापक व्यवस्था का अंग है? दलीय व्यवस्था आर्थिक व्यापक व्यवस्था का अंग है दलीय व्यवस्था। भारतीय संविधान को के प्राधिकृत हिंदी पाठ, मतलब संविधान को किस हिंदी पाठ में पढ़ाने के लिए बात की गई थी? संविधान संशोधन वह कौन था? उस संविधान संशोधन का नाम था 58वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में हुआ था। उसमें संविधान को हिंदी पाठ्य पुस्तक में लाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन में से किसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 मतलब 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन में किया गया था। आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी, वर्ष 1937 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से आया? कहां से लिया गया कि भारत के संविधान की भी उद्देशिका हो? तो यूएसए अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का अभिभावक माना गया? तो सुप्रीम कोर्ट को भारत मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा गया और संविधान का अभिभावक भी कहा गया है, क्योंकि मतलब सबसे बड़ा संविधान की सबसे ज्यादा व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? उसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 323 जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण कहाँ किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में किया गया है। अर्थात अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक किससे कहा गया है? किसे कहा गया है? अभिभावक तो मैंने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, लेकिन प्रश्न क्या है, अभिव्यक्त किसने निहित है? किसमें निहित है? ठीक है, तो इसका उत्तर भी होगा सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित होना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा पारित होना आवश्यक है, तभी वह रेफर किया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 25। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो,
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।